जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। वृंदावन खंड चल रहा है कृष्ण लीला में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण, रमणक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिया नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ? यह सारी बात आप मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहाँ के सर्पों ने उस द्वीप में पहुँचे हुए शुद्ध गरुड़ से इस प्रकार कहा, हे गरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा? वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। उनके यो कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष में भरकर आए। आते ही उन्होंने कालिया नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालिया मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते हुए और जिह्वाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिया ने अपने 100 फण फैलाकर विशैले दांतों से गरुड़ को वेग पूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पांखों से बारंबार पीटना आरंभ किया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेष्टित कर लिया और बारंबार फुंकार करते हुए उनकी पांखों को खींचना आरंभ किया। उस समय उनकी पांख से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। आश्विन शुक्ल दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिया को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से विवल हुआ कालिया गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहाँ जहाँ गया वहाँ उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक और महरलोक में क्रमशः जा पहुँचा और वहाँ से भागता हुआ जनलोक में पहुँच गया। जहाँ जाता वहीं गरुड़ भी पहुँच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया। किंतु श्री कृष्ण के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी चैन नहीं मिली तब भय से व्याकुल कालिया देवाधिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठ वाला कालिया दीन भयातुर और कंपित होकर बोला, भूमि भरता भुवनेश्वर, भूमन भूमि भारहारी प्रभो, आपकी लीलाएं अपार है। आप सर्व समर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कालिया को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा, महामते कालिया, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मीनराज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीनराज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीन वत्सल मुनिश्रेष्ठ सौभरी ने कुपित हो गरुड़ को श्राप दे दिया। सौभरी बोले, पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे श्राप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं, उस दिन से मुनि के श्राप से भयभीत हुए गरुड़ वहाँ कभी नहीं आते। इसलिए कालिया, तो मेरे कहने से शीघ्र श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहाँ कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, राजन, शेष नाग के यो कहने पर भयभीत कालिया अपने स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा।
नारद जी कहते हैं, राजन, यह मैंने तुमसे काल्य मर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण चरित्र कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? जनक बोले, देवर्षे, जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता, वह उसे अधिकाधिक सुनना चाहता है। जब शिशु रूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण रास करने के लिए भांडीर वन में गए और उनका यह लघु रूप देखकर श्री राधा मन ही मन खेद करने लगी, तब देववाणी ने कहा, कल्याणी, सोच न करो, मनोहर वृंदावन में महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देववाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया वह मनोरथ का महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए, उस वृंदा विपिन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं उस मंगलमय भगवत चरित्र का, उस मनोहर लीलाख्यान का, जो देवताओं को भी पूर्णतया ज्ञात नहीं है, वर्णन करता हूँ। एक दिन की बात है, श्री राधा की दो प्रधान सखियाँ शुभ स्वरूपा ललिता और विशाखा वृषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। सखियाँ बोली, राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं उनका दर्शन करना चाहिए, वे बड़े सुंदर हैं। राधा बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं है। तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया। वह चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वे आनंद मग्न होकर सो गईं। भवन में सोती हुई श्री राधा ने स्वप्न में देखा, यमुना के किनारे भांडीर वन के एक देश में नील मेघ की सी कांति वाले पीत पट्टधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे शैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विवल हो उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी को तृणवत मानने लगी। इतने में ही व्रजेश श्री नंद नंदन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर की सांकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गई। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वैदग्ध्य से युक्त गुणनिधि श्री वृषभानु नंदिनी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विवल तथा अतिशय काम जुअर से संतप्त चित्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा, राधे, तुम क्यों इतनी विवल, मूर्छित और अत्यंत व्यथित हो? सुंदरी, यदि श्रीहरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। वे ही दुखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी उपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान दाहक होगी। ललिता की यह ललित बात सुनकर व्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से वे गदगद वाणी में यो बोली, सखी, यदि मुझे व्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणार विंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को नहीं धारण करूंगी, यह मेरा निश्चय है। श्री राधा की यह बात सुनकर ललिता भय से विवल हो यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गईं। वे माधवी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहां ललिता ने श्रीहरि से कहा, श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है उसी दिन से वह स्तंभन रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई है। काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है। हे प्यारे, तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाढ़ सा तथा चंद्रबिंब विष्कंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो। भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विदित न हो? तुम ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो, उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। ललिता की यह ललित बात सुनकर व्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले, भामिनी, मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण,
तीनों गुणों से अतीत मानते हैं, जो मुझ केशव में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में अहेतु की भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद अर्थात गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। रंभोरु, इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। श्री कृष्ण की ये सारी बात सुनकर ललिता सखियों ने प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उसके मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी। ललिता ने कहा, सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह वे मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित है, एक है। लोग अज्ञानवशी उसे दो मानते हैं, तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो, जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। ललिता सखी की यह बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने संपूर्ण धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ चंद्रानना सखी से कहा, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। भद्रे महामते, तुमने गर्गाचार्य के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर इस प्रकार उत्तर दिया। राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। शुभ है, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्रीहरि के धाम में निवास करते हैं। राधिके, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्रीहरि की पूजा करता है वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। 100 भार सुवर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है, वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते। रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता। शुभे, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी, आदिदेव चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी शान, धनवा, श्रीहरि के महात्म्य की भांति तुलसी के महात्म्य को भी कहने में समर्थ नहीं है। अतः गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। इस प्रकार चंद्रानना की कही हुई बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्रीहरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म रागमणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरो और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहाँ सुवर्ण में ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले वितानों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा दीप्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ल का पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से,
फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सेचन किया। इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की धुंधुबियाँ बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कांचनमय कुंडल झलमला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेड़ी में वैजयंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसे श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हो निरंतर प्रसन्न हूँ। भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है, वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो। यह इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। यो कहती हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणार विंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्नचित्त रहने लगी। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायणों श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह मनिमन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। राजा जनक बोले, मुने, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं, ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। ब्राह्मण तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चंवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। वही श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण की करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहाँ की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया, अर्थात अगवानी की, और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन आरंभ किया। राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। शुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवंत, सुंदर, दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो।
शुभे तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री व्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा, रंभोरु, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचने, जहाँ ललित लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहाँ उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुरवाणी से कहा, व्रजेश्वरी, नंदनगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। गोप देवी की यह बात सुनकर व्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोन्मद के भाव से आवृत हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहां सखिया सशंक हो गई और तुरंत व्यजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा, राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है। यो कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्रीहरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल में चले गए। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, तदंतर रात व्यतीत होने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्रीहरि श्री राधा का दुख शांत करने के लिए वृषभानु भवन में गए। उन्हें आया देखकर श्री राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर लेवा ले गई और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। श्री राधा बोली, सखी, तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख मालूम होता है किंतु पीछे दुख भोगना पड़ता है, इसी तरह सत्संग से भी पहले सुख होता है और पीछे वियोग का दुख उठाना पड़ता है। श्री राधा की यह बात सुनकर गोप देवी अनमनी हो गई। वे श्री राधा से कुछ भी नहीं बोली, किसी दुखनी की भांति चुपचाप बैठी रही। गोप देवी को खिन्न जानकर श्री राधिका ने सखियों के साथ विचार करके स्नेह तत्पर हो इस प्रकार कहा, गोप देवी, तुम अनमनी क्यों हो गई? कल्याणी, मुझे इसका कारण बताओ। माता, पति, ननद अथवा सास ने कुपित होकर तुम्हें फटकारा तो नहीं है? मनोहरे, किसी सौत के दोष से या अपने पति के वियोग से अथवा अन्यत्र चित्त लग जाने से तुम्हारा मन खिन्न नहीं हुआ है? क्या कारण है महाभागे? रास्ता चलने की थकावट से या शरीर में कोई रोग हो जाने से तुम्हें खेद नहीं हुआ है? अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ। रंभोरु, किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई कुत्सित बात कह दी हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूंगी, अर्थात उसे दंड दूंगी। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन, नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण करो। धन देकर शरीर की रक्षा करे, शरीर का भी उत्सर्ग करके लाज की रक्षा करे तथा मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए तन, धन और लज्जा को भी अर्पित कर दे। धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करे। जो बिना किसी कारण या कामना के निश्चल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है, वही मनुष्य परम धन्य है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है, उस स्वार्थ साधन में पटु लंपट नट को धिक्कार है। उनका यह प्रेमपूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन कीर्ति नंदिनी श्री राधा से हंसते हुए बोले, राधे, वरसानु गिरी की घाटियों में जो मनोहर सांकरी गली है, उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के नव तरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में बंशी और बेत की छड़ी थी। उन रसिक शेखर ने लाज को तिलांजलि दे तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में वे इस प्रकार कहने लगे, सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूँ, अतः तू मुझे कर के रूप में दही का दान दे। मैंने कहा, चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गोरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। मटका फोड़कर थोड़ी सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी की ईशान कोण वाली दिशा की ओर वे चल दिए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूँ। जात का ग्वाला, काला कलूटा रंग, न धनवान, न वीर, न सुशील, न और न सुरूप।
सुशीले, ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया, यह ठीक नहीं। मैं कहती हूँ तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो, उसे सर्वथा त्याग दो। इस प्रकार वैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ। वे वाक्यों और पदों के प्रयोग के संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करती हुई उनसे बोली। अब क्या बोली ये आप लोग को अगले एपिसोड में पता चलेगा। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।